नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ालल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगाने निगाहे महब्बत, बादक शाने मैं खानाए सिद्दीकियत, कुरान मजीद बुरहान रशीद से सूरह वल फज्र की आखिरी 3 आयात बय्यनात तय्यबात आपके सामने तलावत की गई हैं। माहे जमादियुल आखिर की 22 तारीख को खलीफा-ए अव्वल बिला फासल अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया अफ़ज़लुल खल्क बादुर रुसुल राज़दारे मुस्तफ़ा वफ़ा शिआरे मुस्तफ़ा जान नसारे मुस्तफ़ा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वसाले मुबारक है। तो इंशाअल्लाह इस मुनासबत से आज आपके वसाले पाक के हवाले से चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्से मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, अपने रब की तरफ लौटा इस हाल में कि तू रब से राजी है, तेरा रब तुझसे राजी है। फदखुली फी इबादी, हमारे ख़ास बंदू में शामिल हो जा, दाखिल हो जा। वदखुली जन्नती, और हमारी जन्नत में दाखिल हो जा। सूरह वल फज्र व लयालिन अश्र, ये कुरान पाक का आखिरी पारे का सूरा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सूरत की इब्तिदा फजर की कसम के साथ और 10 रातों की कसम के साथ आगाज फरमा रहा है। कसम है फजर की। इस फजर से क्या मुराद है?
बहुत सारे अक़वाल मुफस्सिरीन ने दर्ज किए हैं, और उन अक़वाल में से एक कौल ये है कि फ़जर से मुराद नमाज फ़जर है, नमाज फ़जर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाज फ़जर की कसम उठा रहा है। इसकी अहमियत कितनी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि वो नमाज फ़जर की, उस फ़जर के वक्त की कसम उठा रहा है। और फिर दूसरे मुकाम पर वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, असर की कसम उठा रहा है। इस असर से मुराद भी नमाज असर का वक्त है। इन दो औकात की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कसमें उठा रहा है, तो इसकी अहमियत के पेश नज़र, क्योंकि ये दो वक्त हैं, एक फ़जर का वक्त और एक असर का वक्त, ये दो वक्त हैं जिन दो औकात के अंदर फरिश्ते जमा होते हैं, फरिश्ते जमा होते हैं। फजर के वक्त हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस हदीस पाक को बयान फरमा रहे हैं, और इस हदीस पाक के रावी हैं तमाम मुहद्दिसीन ने, और ख़ासकर साहिब सियासता हदीस की जो 6 सही किताबें हैं, उनके अंदर इस रवायत को दर्ज किया गया है। ये दो औकात हैं, दो वक्त हैं, फजर का और असर का, जिन दो वक्तों के अंदर फरिश्ते जमा होते हैं। फजर के वक्त जिन्होंने सारी रात ड्यूटी की होती है, वो अपनी ड्यूटी ख़त्म करने, और दिन के फरिश्ते जिन्होंने दिन को ड्यूटी देनी होती है, जिनकी शिफ्ट का, देखें ना, जो हम काम करते हैं तो 2 शिफ्टों में काम होता है, रात की शिफ्ट और दिन की शिफ्ट। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी अपने फरिश्तों के अंदर ये निज़ाम उनको दे रखा है, रात के फरिश्ते और दिन के फरिश्ते जो अपनी अपनी ड्यूटी देते हैं। तो रात के फरिश्ते जो ड्यूटी दे रहे होते हैं, उनकी ड्यूटी ख़त्म हो रही होती है, और सुबह के जो फरिश्ते अपनी ड्यूटी देने के लिए आते हैं, उनकी ड्यूटी का आगाज हो रहा होता है। तो इस वक्त में दोनों फरिश्ते जमा होते हैं, रात के ड्यूटी ख़त्म करने वाले, जिम्मेदारी ख़त्म करने वाले, और दिन की जिम्मेदारी लेने वाले दोनों फरिश्ते जमा होते हैं। और यह हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको बयान फरमा रहे हैं। इसी तरह जो असर का वक्त होता है, उस वक्त भी जो फरिश्ते दिन भर ड्यूटी दे रहे होते हैं, उनकी ड्यूटी ख़त्म हो रही होती है, और जो रात की ड्यूटी वाले हैं वो आसमान से नुज़ूल कर रहे होते हैं। तो जब फरिश्तों का इज्तिमा होता है, जमा होते हैं, तो उस वक्त, जिस वक्त वो दोनों औकात के फरिश्ते जमा होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन औकात की कसमें उठा रहा है, उन वक्तों की कसमें उठा रहा है। वल फज्र, कसम है फजर की, और कसम है असर की, वल असर, कसम है असर की। अब जब वो आसमान वाले फरिश्ते जो ड्यूटी दे रहे होते हैं वो आते हैं, और जो ज़मीन पर ड्यूटी दे चुके होते हैं वापस जाते हैं, तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब वो फरिश्ते वापस जाते हैं ड्यूटी ख़त्म करके, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे सवाल करते हैं, पूछते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछते हैं उनसे, फरिश्तों से सवाल करते हैं। अब थोड़ी सी आप तवज्जो रखेंगे, सवाल करना लाइल्मी की दलील नहीं है। अक्सर लोग जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है, तो नबी पाक अगर जिब्रील अमीन से सवाल करते हैं तो कहते हैं, जी अगर नबी पाक को इल्म होता तो जिब्रील से सवाल क्यों करते? तो बैन ही उन पर यह सवाल है, माज अल्लाह, अगर अल्लाह को इल्म होता तो अल्लाह फरिश्तों से सवाल क्यों करता? सवाल जो है वो
अदम इल्म की दलील नहीं है, अदम इल्म की दलील नहीं है, बल्कि बाज दफा सवाल किया जाता है इत्तला के लिए, आगे इत्तला पहुंचाने के लिए। देखिए ना, उस्ताद है, उस्ताद पढ़ाने वाला क्लास में बैठा हुआ है, बच्चों से पूछता है बेटा बताओ 2 और 2 कितने होते हैं। तो कोई बेवकूफ उठकर खड़ा हो जाए, तू कैसा उस्ताद है, तुझे ये भी नहीं पता 2 और 2 कितने होते हैं। बच्चों, मासूम बच्चों से पूछ रहा नहीं, वो इम्तिहानन पूछ रहा है, और इसलिए पूछ रहा है कि मेरे इन शागिर्दों को जवाब आता है कि नहीं आता, और अगर चंद को आता है बाकी को नहीं आता तो वो उनको भी पता चल जाए। तो इसीलिए कभी नबी पाक जबरील अमीन से सवाल करते हैं, अगर जबरील को सवाल करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं ताकि उम्मत को पता चल जाए और बाकी मलाइका को पता चल जाए। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत भी सवाल करते हैं, फरिश्तों से पूछते हैं, फरिश्तों बताओ तुम जमीन से वापस लौटे हो, अपनी ड्यूटी खत्म करके वापस आए हो, मेरे बंदे क्या कर रहे थे। हालांकि वो सब कुछ जानने वाला है, उसे सब कुछ इल्म है कि बंदे क्या कर रहे हैं। हत्ता के जो इंसान के दिल पर ख्याल गुजरता है ना, अल्लाह वो भी जानता है, वो भी जानता है, अपनी सारी मखलूक के ख्यालात को जानता है, दिल पर गुजरने वाले हर ख्याल को जानने वाला है, हर खतरे को वो जानने वाला है। इसके बावजूद वो फरिश्तों से सवाल कर रहा है, फरिश्तों तुम वापस लौटे हो, बताओ मेरे बंदे किस हाल में थे, क्या कर रहे थे। तो फरिश्ते अर्ज करते या अल्लाह जब हम वापस लौटे हैं ना, तो तेरे बंदे तेरी बारगाह में सजदा रेज़ हो रहे थे, नमाज फजर अदा कर रहे थे। और थोड़ा सा गौर करें कि जब फरिश्ते वापस जाएंगे तो जाकर कहेंगे या अल्लाह हम वापस आए, तेरे सारे बंदे रजाई रख के सो रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस फजर के वक्त की कसम उठा रहा है, फजर के वक्त की कसम। ये सूरह फजर है, इसका आगाज कसम से हो रहा है। और देखें फिर आगे जो जुफ्त और ता की कसम है, फिर रात के खत्म होने की, गुजर जाने की कसम है। इतनी कसमें उठाने के बाद ना आगाज कसमों से हो रहा है, और फिर इख्तिताम कहाँ हो रहा है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए रातों को उठकर मेरी बारगाह में सजदा करने वाले, ए दिन को मेरी बारगाह में क़याम करने वाले, मेरी बारगाह में सजदा करने वाले, नमाजें पढ़ने वाले, मुझे याद करने वाले, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिके रादियतम मर्दिया। ये दोनों आपस में इसकी तत्बीक है कि किस अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज्जत आगाज फरमा रहा है और इख्तिताम फरमा रहा है। जो बंदे रात को उठकर इबादत करते हैं, फजर की नमाज अदा करते हैं, दिन को नमाज पढ़ते हैं, और फिर दिन का इख्तिताम जो असर के साथ होता है उस पर नमाज का इख्तिताम करते हैं, तो वो फरिश्ते जाकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं या अल्लाह तेरे बंदे जब हम रात को वापस आए हैं, सुबह के वक्त वापस आए हैं, तो फजर की नमाज पढ़ रहे थे, और जो असर के वक्त वापस जाते हैं, रात के फरिश्ते वापस लौटते हैं, वो कहते हैं या अल्लाह तेरे बंदे असर की नमाज अदा कर रहे थे। तो ऐसे बंदों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत आगे किताब फरमा रहा है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना। ये नफ्स मुतमइन्ना क्या है? कुरान ने 3 नफूस का जिक्र किया है। एक नफ्स अम्मारा, इन्न नफ्सल अम्मारत बिस्सू, सूरह यूसुफ के अंदर। नफ्स अम्मारा क्या है? जो हर वक्त इंसान को गुनाह की दावत देता है। अम्मारा, नफ्स अम्मारा, हर वक्त। ये जो नफ्स है ना, नफ्स उलमा ने लिखा है रूह का दूसरा नाम है, रूह का दूसरा नाम है। रूह आलम अरवा में उसका क़याम है, और जब आलम अरवा से रूह इस जहान के अंदर आती है, इंसान के जिस्म के अंदर आती है, तो अब इस जिस्म के अंदर रहने की वजह से उसकी कैफियत तब्दील होती है। इस जिस्म के अंदर रहने की, रूहें अपने जहान के अंदर रहें तो उनका मकाम और है, और अपना मुकाम, अपनी जगह, अपना क़याम छोड़कर जब
इंसान के पिंजरे के अंदर रूह आती है तो अब इसका नाम तब्दील कर दिया गया है और उसकी इंसान की कैफियत के मुताबिक, उसके अमाल के मुताबिक उसका नाम रखा गया है। जब रूह इंसान के इस पिंजरे के अंदर, इस इंसान के बदन के अंदर आती है तो उसकी कैफी, बदन जो इंसान का बदन है उसकी कैफियत के मुताबिक रूह का नाम रखा गया है। उसको नफ्स रखा गया है पहला नाम उसका। ये जो नफ्स लफ्ज है या तनफ्फुस से है और या नफीस से है। या तनफ्फुस से जो हम सांस लेते हैं ना, या इससे है, या नफीस तय्यब होना, पाक होना। ये जो कुरान पाक की लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, अनफुसिकुम, ये जो अनफुसिकुम है ये तनफ्फुस, जान। और मुहद्दिसीन ने, उलमा ने, सहाबा ने अनफासिकुम भी पढ़ा है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। अनफस का क्या मतलब है? पाक, तय्यब, नफीस होना। तो लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम, रसूल तुम्हारी जानों ही से आया है, तुम में से ही आया है। और लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, मेरा रसूल सारी कायनात से नफीस तरीन होके आया है। तो अब ये जो नफ्स है या तनफ्फुस से है या नफीस से है। अगर ये रूह इंसान के बदन के अंदर रहे और अच्छे काम करे, इंसान अच्छे अमल करे, नेकी वाले काम करे, तो फिर ये रूह नफीस रहती है। ये रूह जो है नफीस रहती है और इसको नफ्स मुतमइन्ना का खिताब दिया जाता है। और अगर ये गुनाहों में मुलफ़्फ़ज़ हो जाती है, आकर दुनिया के इस रंग में रंगी जाती है, दुनिया के मामलात में आकर रंगी जाती है, तो फिर जूं जूं इंसान की कैफियत होती हैं उसके मुताबिक इसका नाम दिया जाता है नफ्स अम्मारा। नफ्स अम्मारा क्या है? जो हर वक्त इंसान को एक गुनाह की दावत देता रहता है, गुनाह की तरफ माइल करता रहता है। ये गुनाह भी कर, ये नाफरमानी भी कर, ये नाफरमानी भी कर। तो इसे नफ्स अम्मारा कहा जाता है। दूसरी जो इसकी किस्म है वो नफ्स लव्वामा, ला उक़सिमु बिनफ्सिल लव्वामा, कुरान ने बयान किया इसको भी। ये नफ्स लव्वामा क्या है? ये नफ्स लव्वामा मुलामत करने वाला, क्या करने वाला? मलामत करने वाला। इंसान जब गुनाह करता है ना, तो उसके अंदर एक रूह है, एक नफ्स है, एक इंसान है, एक हयूला है जो उसको मुलामत करता है कि ये तूने क्या किया है, अल्लाह की नाफरमानी की है, तुझे शर्म आनी चाहिए, अल्लाह की बारगाह में कैसे पेश होगा, उसकी बारगाह में तूने हाजिर होना है। तो ये नफ्स लवामा है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक है कि कल क़यामत के रोज हर नफ्स वो अपने आप पर मलामत करेगा। हर नफ्स, चाहे वो नेक नफ्स है चाहे वो बद नफ्स है। और आप सवाल करेंगे, चलो बद नफ्स के बारे में तो कहा जा सकता है कि वो मलामत करेगा कि उसने नेकी नहीं की, तो फिर नेक नफ्स उसका मलामत करने का क्या मतलब है? तो उलमा ने लिखा है कि बद नफ्स जो है, जो गुनाह करने वाला इंसान है, वो कल क़यामत के रोज मलामत करेगा, हाय अफसोस तू नेकी कर लेता, हाय अफसोस तू नेकी कर लेता। और नेकी करने वाला नफ्स मलामत करेगा, इसका क्या माना है? वो अफसोस करेगा, हाय तूने नेकियां कम की हैं, अपना वक्त तूने जाया किया है, काश तू और भी नेकी कर लेता, और भी अल्लाह की नाफरमानी ना करता, अल्लाह की अताअत कर लेता, और भी नेकी की तरफ जाता। ये नफ्स कल क़यामत के रोज चाहे नेक है चाहे बद है, दोनों ही मलामत करेंगे। तो ये वक्त गनीमत है हमारे पास कि हम अगर एक गुनाह वाले हैं तो गुनाह को छोड़कर नेकी की तरफ आएं, और अगर नेकी वाले हैं तो अपनी नेकी को बढ़ाएं। और सिलसिला आलिया नक्शबंदिया का पहला जिक्र ही ये है, पासे अनफास। इब्तदा ही इससे होती है हमारी सिलसिला नक्शबंदिया की, पासे अनफास। पासे अनफास का क्या मतलब होता है?
अपने अनफास की, अपनी सांसों की हिफाजत करना, अपनी सांसों की हिफाजत करना। यानी जो भी सांस आ रही है या बाहर जा रही है, दो ही सांसें हैं ना, दो ही सांसें हैं, या सांस अंदर जाती है या बाहर आती है। तो जो अंदर जा रही है उसको भी याद रखे इंसान। पासे अनफास का ये मतलब है, पहला जो जिक्र किया जाता है ना कि आपने जिक्र करना है पासे अनफास का। पासे अनफास का जिक्र क्या मतलब है कि सांसों की हिफाजत करनी है। जो तेरी सांस अंदर जा रही है उसकी भी हिफाजत कर और अल्लाह का शुक्र अदा कर कि उस सांस के अंदर जाने की वजह से तुझे खुशियां मिल रही हैं, और जो सांस तेरे जिस्म से बाहर आ रही है उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर, उस सांस की वजह से तुझे जिंदगी मिल रही है। अगर सांस अंदर ना जाए ना तो सारी खुशियां खत्म, और अगर सांस बाहर ना आए तो जिंदगी खत्म। देखे ना, आप किसी के मुंह पर और नाक पर कोई चीज भारी रख दे, दबा दे उसको, तो वो मर जाएगा। क्यों मरेगा? उसकी सांस बाहर नहीं आ रही। जब सांस बाहर नहीं आएगी तो वो मर जाएगा। तो एक सांस है जो उसको खुशी देती है और एक सांस है जो उसको जिंदगी देती है। तो पासे अनफास का क्या मतलब है? पासे अनफास का ये मतलब है कि जो तेरी सांस अंदर जा रही है उस सांस के अंदर जाने पर अल्लाह का शुक्र अदा कर कि तुझे खुशी मिल रही है, और जो तेरी सांस बाहर आ रही है उस पर भी सजदा शुक्र अदा कर, उससे तेरी जिंदगी मिल रही है तुझे। ये पहला सबक है। तो दूसरा नफ्स नफ्स लवामा है, जो मलामत करने वाला है। इंसान जब गुनाह करता है तो नफ्स मलामत करता है, और अगर किसी के अंदर से आवाज ना आए कि मलामत उसके अंदर से ना आए तो उसे समझना चाहिए कि उसके अंदर का जो इंसान है वो मर गया है। उसके अंदर का इंसान जो है वो मर गया है। देखें ना, हलाल और हराम की तमीज खत्म हो जाए तो ईमान समझे खत्म हो गया है। ईमान जब हलाल और हराम की तमीज खत्म हो जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान जब गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक ब्लैक डॉट, एक काला धब्बा लगता है, स्याह धब्बा लगता है। उसका दिल गंदा होता है, स्याह होता है। अब उस दिल के इस ब्लैक डॉट को, इस काले दाग को खत्म करने के लिए नबी पाक ने जो तालीम दी है वो क्या है? नबी पाक ने फरमाया कि लिकुल्लि शैइन सिकालतुन व सिकालतुल कुलूब जिक्रुल्लाह। जब इंसान का लिबास गंदा होता है, बदन गंदा होता है, तो इस लिबास को साफ करने के लिए, बदन को साफ करने के लिए साबुन है, शैम्पू है, लिक्विड है। बर्तन गंदा होता है तो उसके लिए साफ करने के लिए कोई ना कोई चीज मौजूद है, कूची है। और जब तेरा दिल गंदा हो जाए तो उस दिल की गंदगी पर, सियाही पर अल्लाह का जिक्र कर। अल्लाह के नाम की वजह से तेरे दिल की मैल जो है वो उतर जाएगी। और जब इंसान एक गुनाह करता है तो एक डॉट पड़ता है दिल पर, दो करता है 2 डॉट हो जाते हैं, 3 गुनाह करता है 3 डॉट हो जाते हैं। और जूं जूं गुनाह करता जाता है और धोता नहीं है। देखे ना, कपड़ा है एक सफेद, उस पर आप स्याही का 1 कतरा डालें, फिर 2 कतरे डालें, अगर साफ ना करें, अब 2 हो गए हैं, फिर 4 हो गए हैं, फिर 10 हो गए हैं। एक वक्त आएगा अगर धोते नहीं है कपड़े को तो फिर सारे का सारा वो सफेद कपड़ा काला हो जाएगा, स्याही की वजह हो जाएगा ना। इसी तरह ये दिल है, अगर इस दिल को साफ नहीं करेंगे तो गुनाहों की वजह से, नाफरमानी की वजह से ये दिल भी सारा काला हो जाएगा। और उसकी निशानी क्या है? अगर कोई अपने दिल को देखना चाहे, किसी को ना देखें, हम अपने अंदर से पूछें कि हमारा दिल कितना सफेद है, कितना नूर वाला है और कितना स्याही वाला है। इस पर नूर के कितने दाग हैं और गुनाह के कितने दाग हैं, आप अपने अंदर देख सकते हैं। जितना आपके अंदर ये शऊर बेदार होगा कि हलाल और हराम की तमीज जितनी खत्म होगी, उतना ही आपका दिल काला है। अगर हराम लेकर हराम करके फिर उसका एहसास ही नहीं, तो समझे कि सारे का सारा दिल काला हो चुका है। अल्लाह ताला इस कैफियत से हमें महफूज रखे। तो नफ्स लवामा हर वक्त वो इंसान को मुलामत करता है। और तीसरा नफ्स क्या है? नफ्स मुतमइन्ना। ये नफ्स मुतमइन्ना क्या है?
हजरत काजी सनाउल्लाह पानी पति रहमतुल्लाह ताला अलैह सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के बहुत बड़े इमाम, आप फरमाते नफ्स मुतमइन्ना की मिसाल क्या है, जिस तरह मछली पानी के अंदर खुश रहती है ना, मछली पानी के अंदर खुश रहती है, इसी तरह नफ्स मुतमइन्ना का हामिल अल्लाह के जिक्र में खुश रहता है। अल्लाह के जिक्र में वो खुश रहता है। ये नफ्स मुतमइन्ना है, यानी वो मुतमइन हो जाता है, मुतमइन हो जाता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे ही नफ्स मुतमइन्ना के लिए खिताब फरमाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया। इस हाल में तू अल्लाह की तरफ लौट कि अल्लाह तुझसे राजी है और तू अल्लाह से राजी है। और इस आयत के पहले मिसदाक वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं, वो नबी पाक के सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर उनकी जो रिजा है उसका ऐलान किया है। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, वो अल्लाह से राजी हैं और अल्लाह उनसे राजी है। ये खिताब सहाबा से अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, यानी कि जिनको नफ्स मुतमइन्ना हासिल है इस कायनात के अंदर, वो मेरे नबी के सहाबा हैं, वो मेरे नबी के सहाबा हैं रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। अल्लाह उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी हैं। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो चुका है और वो अल्लाह से राजी हो चुके हैं। तो ये आम खिताब है सहाबा के लिए और खास खिताब है सैयदना अबू बकर सिद्दीक के लिए। खास किताब है सैयदना अबू बकर सिद्दीक के लिए। एक हदीस पाक है, ये जो नफ्स मुतमइन्ना कब बनता है, इंसान के अंदर खसलतें होती हैं, आदतें होती हैं, बुरी आदतें, अच्छी आदतें, खसाइल और रजाइल। अच्छी खसलतें उनको खसाइल कहा जाता है, बुरी आदत को रजाइल कहा जाता है। कहते हैं बड़ा रजील बंदा है। रजील का क्या मतलब होता है? बुरा आदमी, जिसकी आदतें अच्छी ना हों। तो इंसान मेहनत करता है, कोशिश करता है, अपनी बुरी आदतों को खत्म करके अच्छी आदतों की तरफ जाता है। यही इसे सलूक कहते हैं तसव्वुफ में, इसे ही तसव्वुफ में सलूक कहते हैं कि फलां सलूक तय कर रहा है। क्या मतलब है? उसके अंदर जो बुरी आदतें हैं ना, गफलतें हैं, सुस्ती है, बुरी आदत हैं, उनको खत्म करके वो नेकी की तरफ जा रहा है, नेक आदत को अपना रहा है। नमाज नहीं पढ़ता, नमाज शुरू कर दी है। पहले सिर्फ फराइज पढ़ता था, अब नवाफिल शुरू कर दिए हैं। जब नवाफिल शुरू किए हैं, फिर तहज्जुद शुरू कर दी है, फिर इशराक शुरू कर दिए हैं, फिर अव्वाबीन शुरू कर दिए हैं, फिर तहियतुल मस्जिद शुरू कर दी है, फिर तहियतुल वुजू शुरू कर दिया है। फिर पहले रमजान के रोजे भी नहीं रखता था, अब रमजान के रोजों के साथ साथ शवाल के रोजे भी शुरू हो गए हैं। अब शवाल के रोजों के साथ साथ हर सोमवार को रोजा रखना शुरू कर दिया है, हर जुमेरात और जुमे को रोजा रखना शुरू कर दिया है। तो ये रजाइल से खसाइल की तरफ आ रहा है। और जब इंसान इन खसाइल की तरफ आता है तो लम्हा ब लम्हा बतदरीजन उसे नफ्स मुतमइन्ना हासिल होता रहता है। लगी हुई है, सहाबा बैठे हुए हैं, तो सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस इंसान 360 अच्छी आदत हैं, अच्छी खसलतें 360 हैं, और इन खसाइल की निस्बत जो अल्लाह की तरफ की जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत 360 सिफात का खालिक है, तख्लीक करने वाला है। 360 अच्छी आदतें हैं। और नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की 360 आदत में से जिस शख्स के अंदर एक आदत आ जाए, अच्छी आदतों में से जिस इंसान के अंदर एक अच्छी आदत आ जाए, तो मेरे नबी ने फरमाया वो जन्नती है। बोलो ना सुभान अल्लाह यार। वो क्या है? जिसके 360 आदत में से एक आदत आ जाए
वो जन्नती है। जब नबी पाक ने ये इरशाद फरमाया ना, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु पास बैठे हुए हैं। या रसूलल्लाह, एक सवाल दिन के अंदर आ रहा है। फरमाया, पूछो न अबू बकर, तुझसे क्या पर्दा है, पूछ, क्या सवाल करना चाहता है। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत का कोई खुश नसीब है जिसके अंदर ये 360 सारी अदात पाई जाएं? सुभान अल्लाह। कोई ऐसा खुश नसीब है आपकी उम्मत के अंदर जिसके अंदर ये सारी की सारी सफात पाई जाएं? तो मेरे आका ताजदार मदीना ने फरमाया, वो होवा अंत या अबू बकर, अबू बकर वो तेरी जात है। अबू बकर वो तेरी जात है जिसके अंदर सारी 360 की आदात सारी की सारी तेरे अंदर मौजूद हैं। जिसके अंदर एक सिफ्त हो ना, वो जन्नती है, वो जन्नती है। और जिसके अंदर सारी सिफात मौजूद हों, इसीलिए नबी पाक ने फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे पहले जो जन्नत में दाखिल होगा वो अबू बकर है, वो अबू बकर है, बाकी सारे बाद में दाखिल होंगे। सबसे पहले जन्नत के अंदर जो हस्ती दाखिल होगी उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। और फिर नबी पाक ने फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8 दरवाजे हैं। बाबु सलात है, बाबु रिहान है, बाबु सोम है, बाबु ज़कात है। 8 दरवाजे हैं जन्नत के। जो जो जिस अमल का करने वाला है, आमिल है, उसे उस दरवाजे से आवाज दी जाएगी। लेकिन मेरा अबू बकर है जिसको 8 दरवाजों से आवाज दी जाएगी, अबू बकर यहां से गुजरो। तो जिसके अंदर ये सारी अच्छी आदात पाई जाएं, वो नफ्स मुतमइन्ना का हामिल होता है। और जब ये आयात मुबारका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर नाज़िल हुई ना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जिब्रील अमीन ये आयात लेकर आए, नबी पाक ने तलावत फरमाई, सामने अबू बकर बैठे हुए हैं और कलाम सुन रहे हैं नबी पाक की ज़ुबान अतहर से। तो आंखों में आंसू जारी हो गए, या रसूलल्लाह कितना खूबसूरत खिताब है, कितना खूबसूरत खिताब है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ नफ्स मुतमइन्ना, अल्लाह खिताब कर रहा है ना, ऐ नफ्स मुतमइन्ना। या रसूलल्लाह कितना खूबसूरत खिताब है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये कितना खूबसूरत कलाम है। तो मेरे आका ताजदार मदीना ने फरमाया, अबू बकर एक वक्त आएगा मेरा रब तुझसे ये कलाम करेगा, तुझसे ये खिताब करेगा, मेरा रब तुझसे ये कलाम करेगा। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, अबू बकर तेरे लिए अल्लाह फरमाएगा जब तेरे लौटने का वक्त आएगा ना, तो फिर अल्लाह मेरा रब फरमाएगा, ए नफ्स मुतमइन्ना अल्लाह की तरफ लौटा इस हाल में कि तू अल्लाह से राजी है और तेरा रब तुझसे राजी है। इस पर एक जैशुल उसरा गज़वा तबूक का एक वाक़या है। अल्लाह रब्बुल खास तौर पर सैयदना अबू बकर से पूछते हैं। जैशुल उसरा ये गज़वा तबूक 9 हिजरी में ये वाक़या हुआ है और आखिरी ये गज़वा है। तबूक 900 किलोमीटर दूर मदीनातुल मुनव्वरा से रूमियों के साथ ये जंग होनी थी और 1 लाख से ज्यादा रूमी थे, ईसाई थे रोम के, और 30,000 के करीब सहाबा वहां शामिल होने वाले थे। तो तंगी है, माल नहीं है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि जिहाद में हिस्सा डालो, माल जिहाद खरीदना है, सफ़र पे जाना है, गज़वे पे जाना है। तो सारे सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा डाला। सैयदना उमर फ़ारूक ने हिस्सा डाला, आधा माल दिया। सैयदना उस्मान गनी ने 900 ऊँट, 100 घोड़े, अशरफियों की थैली ये पेश की। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब नबी पाक ने ऐलान किया आप अपने घर गए, घर का सारा सामान वो सर पे रखा हुआ है
और टाट का लिबास, टाट का, बोरी नहीं होती टाट, उसका लिबास है, और बबोल का जो दरख्त होता है उसके कांटों के साथ बटन लगाए हुए हैं, वो पहने हुए। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सारा सामान लेकर हाजिर हुए। तो नबी पाक ने पूछा, माँ अब कईता ले आहले का, ए अबू बकर अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो। अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, माँ अब कईता ले आहले का, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो। तो अर्ज की, अब कई तो लहुम अल्लाह व रसूलुहु, उनके लिए अल्लाह और अल्लाह का रसूल छोड़ के आया हूँ। और सीरत की किताबें कहती हैं कि जिस दिन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ये टाट का लिबास पहनकर नबी पाक की बारगाह में हाजिर हो रहे थे ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान के सारे फरिश्तों को हुक्म दिया, आज आसमान का सरकारी लिबास वही है जो अबू बकर ने पहना हुआ है। सुभान अल्लाह। सारे फरिश्ते आज वही लिबास पहनेंगे जो मेरे अबू बकर ने पहना है। तो जब सारा सामान लेके आए ना, सारा कुछ ख़त्म कर दिया है, दे दिया है नबी पाक की बारगाह में, तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजा हजूर की बारगाह में, जिब्रील जाओ ना मेरे महबूब से जाकर अर्ज़ करो कि अबू बकर से पूछो, तूने सब, तू मालदार था, तेरे पास पैसे ही पैसे थे, रेल पेल थी, दुनिया तेरे कदमों के अंदर थी सारी, तूने सब कुछ मेरे महबूब पर कुर्बान कर दिया है, अब तो तेरे पास कुछ भी नहीं रहा, तो तू इस हाल में भी अपने रब से राजी है? इस हाल में भी तू अपने रब से राजी है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक से पूछा कि रब पूछ रहे हैं अबू बकर तुझसे, तो सैयदना अबू बकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मेरा नाम लिया है, मेरा नाम लेकर पूछा है? तो नबी पाक फरमाया, हाँ अबू बकर, तेरा नाम लेकर रब ने पूछा है कि इस हाल में भी अबू बकर मुझसे राजी है। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की चीखें निकल गई कि मेरा रब मुझसे पूछ रहा है कि मैं उससे राजी हूं। अना अन रब्बी रादिन, अना अन रब्बी रादिन, अना अन रब्बी रादिन। या रसूलल्लाह, हाँ अबू बकर राजी है, राजी है, राजी है। अना अन रब्बी रादिन, अना अन रब्बी रादिन, अना अन रब्बी रादिन। या रसूलल्लाह, हाँ अबू बकर कौन होता है? ये माल भी या रसूलल्लाह आपका है, ये जान भी आपकी है, अबू बकर का सब कुछ आपका है। अबू बकर कौन होता है? अपना माल रखने वाला, सब कुछ आप पर कुर्बान है, और अबू बकर अपने रब से राजी है, राजी है, राजी है। ये वो अबू बकर हैं जिनसे अल्लाह राजी हुआ है। अगर कोई कमीना अबू बकर से नाराज होता है, जाए जहन्नम में। अल्लाह राजी है, अल्लाह का रसूल राजी है। अगर कोई बदबख्त अबू बकर उमर उस्मान से राजी नहीं, सियाबा से राजी नहीं, जाए जहन्नम में वो। इनकी क्या परवाह है, क्या पीदी और क्या पीदी का शोरबा। जब अल्लाह राजी है, अल्लाह का रसूल राजी है, और फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाले राजी हैं। ये वो नफ्स मुतमइन्ना है कल क़यामत के रोज। कल नबी पाक फरमाया, अबू बकर जब तू अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा, मलकुल मौत तेरी रूह लेने के लिए आएगा, तो उस वक्त मेरा रब तुझसे ये किताब करेगा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपका वसाल मुबारक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी में आखिरी हज मुबारक फरमाया है आपने, जिसे हिज्जतुल विदा कहते हैं, हिज्जतुल इस्लाम कहते हैं, हिज्जतुल तकमील कहते हैं। ये 10 हिजरी के अंदर, 9 हिजरी को फर्जियत हुई हज की। पहले हज के अमीर वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक, नबी पाक ने भेजा, जाओ हज फर्ज हो गया है, तुम हज के अमीर बन के जाओ, ऐलान कर दो। फिर अहकाम दिए नबी पाक ने, और आके सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने मक्के के अंदर ऐलान किया कि कोई मुशरिक आज के बाद दाखिल नहीं होगा काबे के अंदर, कोई बरहना नंगे बदन के साथ काबे का तवाफ नहीं करेगा। ये अहकाम जारी कर दिए गए। और 10 हिजरी जब हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,24,000 से जायद
सहाबा सहाबियात के साथ हज के लिए गए। हज किया, हज मुकम्मल हुआ मिना की वादी के अंदर। यहाँ एक बात को तवज्जो के साथ समात करें आप। मिना हज मुकम्मल करने के बाद मिना की वादी के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक को अपने सीने के साथ लगाकर, अपने सीने के साथ लगाकर फरमाया, मा सब्बल्लाहु फी सदरी इल्ला सबबतुहु फी सदर अबी बकर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुछ मुझ मोहम्मद के सीने में डाला था ना, मैं अबू बकर के सीने में डाल रहा हूं, अबू बकर के सीने में डाल रहा हूं। मिना के अंदर ये ऐलान हुआ। अब काफिला वापस, ये 10 हिजरी ज़ीउल हज जो आखिरी महीना होता है इस्लामी साल का, आप वापस लौटे और रास्ते में मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला, इसका ऐलान हुआ। पहले ऐलान हो चुका है अबू बकर के लिए। अगर कोई मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला से मौला अली की खिलाफत समझ रहा है, तो इससे पहले मौला अली के ऐलान से पहले अबू बकर के लिए ऐलान कर दिया गया है। ऐलान हुआ, उसके बाद वापस, और फिर 2.5 माह मुहर्रम और सफर और 15 दिन 14 दिन ज़ीउल हज के 2.5 माह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी हयात के साथ मदीनतुल मुनव्वरा रहे। यानी कि आपका वसाल हुआ। वसाल कब हुआ है? जो मोतबर तारीख और सीरत की किताबें हैं उनमें 29 सफ़र, 30 सफ़र, 1 रबीउल अव्वल या 2 रबीउल अव्वल, बस ये 12 रबीउल अव्वल का जो बयान किया जाता है ना, यौम वफात नहीं, यौम मिलाद है। ये यौम मिलाद है, ये वफात नहीं है। वो हट दर्मी के साथ अगर कोई 12 रबीउल अव्वल को यौम वफात कहता है तो उसकी हट दर्मी है। उसके अपने मसलक के लोग इस बात पर मुत्तफिक नहीं है। उम्मत की अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक है कि 12 रबीउल अव्वल जो है ये नबी पाक का मिलाद है, वफात नहीं। वफात के हवाले से 29 सफ़र, 30 सफ़र, 1 रबीउल अव्वल या 2 रबीउल अव्वल, दैट्स ऑल, फिनिश। 12 का कोई इक्का दुक्का कौल है, इक्का दुक्का कौल। और ये 2.5 माह बनते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के हज के बाद। जब वसाल का वक्त करीब हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो वसाल से 15 दिन पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार हुआ। और बुखार की कैफियत क्या थी? अगर वसाल नबी आप सीरत की किताबों में पढ़ें, अल्लाह का महबूब है, अल्लाह का महबूब, सारे अंबिया का इमाम, लेकिन सकरातुल मौत की कैफियत क्या है? इस आखिरी वक्त का जो मामला है वो किस तरह का है कि बुखार की कैफियत यह है कि कपड़ा चादर गीला करके ना पानी के अंदर भिगो के जिस्म के ऊपर डाला जाता है, तो एक लम्हे के अंदर वो चादर खुश्क हो जाती है। इतनी हिद्दत है उस बुखार की, इतनी हिद्दत है उस बुखार की। बुखार है, अपनी बिस्तर से उठ नहीं पाते, सख्त तबीयत अलील है। तो हज़रत बलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी पाक की बारगाह में हाज़िर होते हैं। हजूर, नमाज का वक्त हो गया है, नमाज का वक्त हो गया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सहाबी रसूल हैं। कहते हैं उस वक़्त मैं भी आपके पास मौजूद था, तो नबी पाक ने बिलाल से कहा अज़ान दो, और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़मा कहते हैं मुझे फरमाया जाकर किसी को कहो नमाज पढ़ाए। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है। तो कहते हैं मैं बाहर निकला आपके हुजरा मुबारक से, तो मैंने अज़ान हो चुकी थी, बिलाल अज़ान दे चुके थे, तो मैंने सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला को देखा कि वो मौजूद हैं और अबू बकर मौजूद नहीं है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक मौजूद नहीं हैं। तो मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़मा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं मैंने हज़रत उमर फारूक को कहा आप नमाज पढ़ाएं, आप नमाज पढ़ाएं। सैयदना
उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े, आपने नमाज पढ़ाई, और जब नमाज पढ़ाई ना तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, अबू बकर नहीं है यहां? अबू बकर नहीं है यहां? तो अभी नबी पाक पूछ रहे हैं, उधर नमाज मुकम्मल हो चुकी है, और इतनी देर में सैयदना अबू बकर सिद्दीक तशरीफ ले आए। नबी पाक ने फरमाया कि इस नमाज को अबू बकर मुकम्मल करेगा। नमाज हो चुकी है, इमामत खत्म हो चुकी है, उमर फारूक इमामत कर चुके हैं, नमाज पढ़ी जा चुकी है, लेकिन अबू बकर के होते हुए पढ़ी गई है। नबी पाक ने फरमाया अबू बकर पढ़ाएगा, फिर नमाज मुकम्मल होगी। फिर अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक। और फिर हजरत अबू जमा कहते हैं कि जब मैं कह रहा था ना अबू उमर फारूक से कि आप नमाज पढ़ाओ, तो आप नमाज पढ़ाने के आगे बढ़े हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सार मुबारक हुजरे से बाहर निकाल के कहा, ला 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 ला, अबू बकर के होते हुए कोई दूसरा नहीं खड़ा होगा। अल्लाह और उम्मत पसंद ही नहीं करती कि अबू बकर मौजूद हो और अबू बकर के होते हुए रसूल के मसल्ले पर कोई दूसरा खड़ा हो, कोई दूसरा खड़ा हो। और फिर बुखारी शरीफ के हदीस पाक, नबी पाक ने फरमाया मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास। बीमारी के आलम में, कैफियत में नबी पाक ने फरमाया अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। तो सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा, उनकी गोद है, नबी पाक का सार मुबारक है। उस आखिरी वक्त में कितनी वो महबूब जोजा है नबी पाक की, कि आखिरी वक्त भी सारी अज़वाज से नबी पाक ने इजाजत तलब कर ली कि आप अपना हक मुझे सौंप दो, मैं अपना आखिरी वक्त आयशा के साथ गुजारना चाहता हूं। इतनी वो महबूबे खुदा हैं उम्मुल मोमिनीन। और सार मुबारक सैयदा आयशा की गोद में है। तो नबी पाक ने फरमाया मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास। बुखारी की हदीस पाक, अबू बकर को हुक्म दो कि वो मेरे मुसल्ले पे खड़ा होकर ना नमाज पढ़ाए। सहाबा ने आकर सैयदा अबू बकर से ये कहा, तो सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती है मैंने आका की बारगाह में अर्ज की, या हजूर मैं अपने बाप को जानती हूँ, वो बड़ा रकीकुल कल्ब हैं, बड़ा नरम दिल रखने वाले हैं, जब वो आपको आपके मुसल्ले पर नहीं देखेंगे उनसे बर्दाश्त नहीं होगा, आप किसी और को हुक्म दें वो नमाज पढ़ा दे, मेरा बाप ये काम नहीं कर पाएगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखें बंद की। लोग कहते हैं इस्तिग़राक़ की कैफियत थी, बीमारी की वजह से, मामला कुछ और था। आंखें बंद की, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह मेरी आयशा कहती है कि अबू बकर के सिवा कोई मुसल्ले पे खड़ा हो। तो आंखें खोली, फरमाया मरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को कहो कि वो मुसल्ले पे खड़ा होकर नमाज पढ़ाए। दूसरी बार फिर सैयदा आयशा ने यही जुमले दोहराए, या रसूलल्लाह बड़े रकीकुल कल्ब हैं, जब वो आपको आपके मुकाम पर मुसल्ले पर नहीं देखेंगे ना तो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा, किसी और को हुक्म दो। फिर आंखें बंद की, फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज की। तीसरी बार जब ये मामला पेश आया ना तो नबी पाक फरमाया, आयशा मैंने 3 बार तेरे कहने पर अपने रब की हजूर अर्ज की कि अबू बकर के सिवा कोई और मुसल्ले पे खड़ा हो जाए, मेरी आयशा ये कहती है। तो नबी पाक फरमाया, आयशा 3 बार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यही कहा है कि महबूब तेरे मुसल्ले पर अबू बकर के होते हुए कोई दूसरा खड़ा नहीं होगा। अल्लाह इस बात पर राजी नहीं है कि अबू बकर के होते हुए कोई और मुसल्ले पे खड़ा, मुसल्ला रसूल पर खड़ा हो। और 17 नमाजें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ारी हयात मुबारका के अंदर सैयदना अबू बकर मुसल्ला रसूल पर खड़े होकर पढ़ा रहे हैं। पीछे कौन है? अब दावत फिक्र देता हूं, पढ़े, मुताला करें, कोई एक टूटी फूटी रिवायत ले आए, ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत ले आए कि अबू बकर मुसल्ले पे खड़े हैं और अली नमाज कहीं और अदा कर रहे हैं।
अपने घर के अंदर पढ़ रहे, ये आ नहीं रहे। 17 की 17 नमाजें नबी पाक की मौजूदगी में अबू बकर पढ़ा रहे हैं और सारे सहाबा पीछे खड़े हैं, सारे सहाबा पीछे खड़े, मौला अली भी पीछे खड़े हैं। तो वो तकिया कर रहे थे। अली तो वो है जो अपनी असर की नमाज नहीं जाया होने, एक नमाज नहीं जाया होने देता, अल्लाह के निजाम को तब्दील करवाता है नमाज के लिए। सूरज गुरूब हो चुका है ना असर का, तो नमाज कदा हो चुकी है, अली ने नमाज पढ़नी है अभी। तो नबी पाक ने फरमाया पढ़ लो, हमारी शरीयत के अंदर कदा की इजाजत है। अर्ज की या अल्लाह या रसूल अल्लाह, अली हो और नमाज कदा करे ना, ये काम नहीं होगा। तो फिर क्या चाहते हो? या रसूल अल्लाह, अली ये चाहता है कि अल्लाह का सूरज वापस आए और अली नमाज अदा करे, अली नमाज अदा करे। और फिर क्या हुआ है? अली की एक नमाज के लिए अल्लाह का सूरज वापस आया है। वो तो एक नमाज नहीं जाया करता। और कितना अरसा अली ने नमाज पढ़ी है अबू बकर के पीछे? 2.5 साल, पौने 3 साल। कितना 2.5 साल, पौने 3 साल। ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला का खिलाफत का जमाना है। 2.5 पौने 3 साल आपने नमाज पढ़ाई है और अली पीछे पढ़ते रहे हैं। जो एक नमाज आया नहीं उन्हें देता, वो सारी नमाजें जाया कर रहा है। कैसे बेवकूफ लोग हैं ये। और फिर कहते तकिया, अली तकिया करने वाला है। तुम्हें पता नहीं अली की शान क्या है। शाहे मर्दा शेरे यज़दा कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फकार। और फिर देखे ना यार, कम अज कम इंसान अक्ल से काम ले, अक्ल से काम ले। आप अगर मुझसे नाराज हो जाए ना, आपके दिल के अंदर बात आए, आप मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ते। आप इतने गुस्से वाले और इतने गैरत वाले हैं। आम टगे का बंदा, टगे का बंदा, टगे का बंदा वो इमाम के साथ राजी ना हो, उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ता। और अगर अली अबू बकर के साथ राजी नहीं तो पीछे नमाज पढ़ेगा। तू अपने आप से भी अली को कमतर जानता है। शर्म आनी चाहिए तुझे ना। अपने आप को सुपीरियर कहता है, अली को माज़अल्लाह तो ये उसकी शान बयान कर रहा है। नहीं, अली अबू बकर को हक पर जानते थे, इसलिए उनके पीछे नमाज पढ़ते रहे। 2.5 पौने 3 साल सैयदना उमर फारूक के पीछे और 10-11 साल उमर फारूक के पीछे। 11 साल सैयदना उमर फारूक के पीछे और फिर 10-12 साल उस्मान गनी के पीछे। ये तो आधी जिंदगी बनती है अली की, आधी जिंदगी बनती है मौला अली की। जो उमर अबू बकर उस्मान के पीछे वो नमाजें पढ़ते, एक नमाज नहीं, फिर सारी नमाजें, सारी नमाजें पढ़ते रहे उनके पीछे। अगर वो हक पर नहीं जानते थे इन्हें, उन्हें गासिब जानते थे माअज़ल्लाह, उन्हें कब्जा करने वाला जानते थे, तो नमाजें क्यों पढ़ते रहे उनके पीछे? नहीं, अली का अकीदा ये है, अली का ईमान ये है, जो मुसल्ला इमामत पर खड़ा है वो हक पर है, उसी का हक था, इसीलिए अली पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते रहे, इसलिए नमाज पढ़ते रहे हैं। किस तरह का अकीदा उम्मत को दिया जा रहा है? सहाबा के बारे में इस तरह की गुफ्तगू की जाती है, वो सहाबा जो तुम्हें कुरान देने वाले हैं, वो सहाबा जो तुम्हें नमाज देने वाले हैं, वो सहाबा जो तुम्हें रोजे देने वाले हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की हकानियत रसूल की जबान से सुनकर हम तक पहुंचाने वाले हैं, जो शरीयत की हकानियत हम तक पहुंचाने वाले हैं, अगर वो ही ठीक नहीं तो फिर शरीयत ठीक कैसे हुई, कुरान ठीक कैसे हुआ? ये दीन सारे के सारा हमें सहाबा के जरिए मिला है ना। अगर सहाबा ही ठीक नहीं है, अबू बकर ही ठीक नहीं है, उमर ही ठीक नहीं है, तो फिर बाकी रह के क्या है? कहते जी बस 3 सहाबी रह गए थे, बाकी माअज़ल्लाह वो मुर्तद हो गए थे। किस तरह का ये दीन है इनके पास? ऐसे लोगों का दीन के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं। आप उनको देख लें, ना उनकी अजान मुसलमानों की अजान जैसी, ना उनका कलमा मुसलमानों के कलमे जैसा,
ना उनकी ज़कात मुसलमानों की ज़कात जैसी, ना मस्जिद मुसलमानों की मस्जिद जैसी, ना नमाज मुसलमानों की नमाज जैसी। वो तो दीन को खराब करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपने नमाजें पढ़ाई, नबी पाक ने हुक्म दिया, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हो गया। वसाल के बाद कैफियत क्या है सैयदना अबू बकर सिद्दीक की, कि दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं, जिस्म नईफ, पहले भी जिस्म नईफ था उनका। उलमा ने लिखा है कि पतला चेहरा, खुली पहचानी, गोरा सफेद रंग, और पेट की और जो पीछे कैफियत क्या है कि तैम्ब जो है ना वो बांधते थे तो पीछे जो हिप है उस पर गोश्त ना होने की वजह से तैम्ब नीचे गिरता था। इतनी कमजोरी है, इतना पतला जिस्म है। तो ये इसबाल है ना, इसबाल कहते हैं ये जो अपने इंसान की शलवार और धोती होती है ना, अगर घुटनों पर ये टखने जो है इसके नीचे जाए तो नबी पाक ने फरमाया कि इंसान उस कपड़े समेत जहन्नम का ईंधन बनेगा। इतना सख्त अजाब है। और उसकी वजह क्या है? तकब्बुर की वजह, कि इंसान देखे ना, आप लोगों को देखते हैं धोती उसने पहनी हुई है और 2 किलोमीटर पीछे धोती सारा गंद साफ कर रही है। ये तकब्बुर है उन लोगों का। नबी पाक ने फरमाया वो कपड़ा और उसका वो जिस्म का हिस्सा, इसबाल कहते हैं इसे, ये दोनों जहन्नम में जाएंगे। इसीलिए टखनों से ऊपर शलवार और कपड़ा रखने का हुक्म है, तकब्बुर की वजह से। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की वो तैमत बार बार नीचे जाता था। तो एक दिन नबी पाक की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह इतना मामला अबू बकर कैसे बर्दाश्त? फरमाया अबू बकर तेरे लिए ये बात नहीं है, तेरे लिए ये बात नहीं है। तेरी अगर धोती और तेरा कपड़ा नीचे गिरता है कोई बात नहीं, मैं मोहम्मद तुझे इजाजत देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि तेरे दिल के अंदर एक जर्रा बराबर भी तकब्बुर नहीं है। तेरी तो जात वो जात है कि मैं अल्लाह का रसूल ऐलान करता हूं, जिसने जमीन पर चलता फिरता जन्नती देखना है वो मेरे अबू बकर को देखे। दिन ब दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वक्त नहीं है वरना इस वसाल को बयान किया जाता कि सैयदना अबू बकर की कैफियत क्या है नबी पाक के वसाल के बाद। हर रोज एक अजीब कमजोरी जाहिर हो रही है। और मदीना से बाहर निकल के ना दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं और कहते हैं काश अबू बकर ना होता, एक ये परिंदा चिड़िया होता जो अपने हिसाब किताब से बेनियाज है। फिर कभी तिनका उठाते जमीन से घास का, कहते काश अबू बकर होता, ये तिनका होता। दिन ब दिन कमजोरी बढ़ रही है। और 7 जमादी को आपने, सैयदा आयशा कहती हैं, गुस्ल किया। 13 हिजरी है, गुस्ल किया। सर्दी का मौसम था तो तबीयत कमजोर थी, तो उस गुस्ल की वजह से नमूनिया हुआ आपको और बुखार हो गया। और 15 दिन तक अपने आका की सुन्नत पर अमल करते हुए 15 दिन आप भी बीमार रहे। और लोग कहते हैं कि सैयदना अबू बकर के वसाल का सबब जो है, जो जहर दिया गया था यहूदी ने, वो सबब है। और कुछ कहते हैं गारे सोर के अंदर जो सांप ने काटा था तो उस जहर की वजह से वसाल हुआ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल, आप फरमाते हैं ये दोनों बातें अपनी जगह ठीक होंगी, लेकिन मेरे नज़दीक सैयदना अबू बकर के वसाल का सबब जो है वो नबी पाक की जुदाई है। नबी पाक की जुदाई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कह रहे हैं जुदाई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और काजी सनाउल्लाह पानीपती मजहरी साहिब तफसीर मजहरी कहते हैं कि वो बुखार के जो दिन थे ना सैयदना अबू बकर के, उस वक़्त उनकी कैफियत क्या थी? हर वक्त अपनी चारपाई पे लेटे रहते और अपना उनका सर मुबारक ये लेफ्ट साइड पे दिल की तरफ झुका रहता और आंखों में आंसू रहते। ये वो सबक है तरीक़त नक्शबंदिया के अहबाब के लिए, हर वक्त तसव्वुर शेख में। अबू बकर पहले मुर्शिद है ना हमारे, वो मुर्शिद अव्वल हैं, वो हैं। तसव्वुर शेख में आंखें बंद हैं, आंखों में आंसू जारी हैं, दिन रात ये कैफियत है।
एक दिन रात को आप सो रहे हैं और सारे घर वाले अपने अपने मुकाम पर अपने अपने बिस्तरों पर आराम कर रहे हैं, तो एक चीख निकली सैयदना अबू बकर की, उठकर बैठ गए। उस चीख का सबब क्या है? रात को सो रहे हैं तो ख्वाब में आका मौला तशरीफ लाए, अबू बकर हमारा बहुत जी करता है आप हमारे पास आए, आपका जी नहीं करता आप हमसे मिलें आके? बस ये सुनना था तो फौरन उठकर चीख मारी बैठ गए। तो घर वालों ने कहा हकीम को लाओ, तबीब को बुलाओ। फरमाया मुझे किसी तबीब की अब जरूरत नहीं है, मेरा तबीब आया था वो मेरा इलाज कर गया है। सुबह हुई तो सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अनहा जो बेटी हैं उनकी गोद में सर रखा हुआ है, अपने आका की सुन्नत पर अमल करते हुए। पूछा बेटी आज कौन सा दिन है? तो बेटी ने अर्ज किया अब्बा जान आज सोमवार है, आज सोमवार है, पीर का दिन है। तो पूछा मेरे आका मौला का वसाल कब हुआ था? तो अर्ज की अब्बा जान सोमवार के रोज। फरमाया अच्छा सोमवार के रोज हुआ है, तो अगर आज मेरा वसाल हो जाता है तो मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ, बाकी लोगों को भी वसीयत करता हूँ कि जब वसाल हो जाए तो ये जो दो कपड़े मैंने पहने हुए हैं ना, दो, एक तहमद पहना हुआ था, एक चादर ऊपर थी, और उलमा लिखते हैं कि दवाई जो इस्तेमाल की जाती थी ज़ाफ़रान, उसका रंग जो था उसके दाग आपके कफन पर पड़े हुए थे। तो अपनी बेटी से फरमाया बेटी ये दोनों चादरें धो के साफ करके और एक नई चादर लेकर मुझे कफन देना, पुरानी चादरों में मुझे कफन देना। सईदा आयशा सिद्दीका की आंखों में आंसू जारी हुए, अब्बा जान हम इस काबिल भी नहीं कि आपको नया कफन दे सकें। फरमाया बेटी नया कफन पहनने से कोई अल्लाह की बारगाह में मेरी शान बुलंद नहीं होगी, और पुराना कफन पहनने से कोई अल्लाह की बारगाह में मेरी शान कम नहीं होगी। इस नए कफन के लिए दुनिया के जिंदा लोग मौजूद हैं, वो नया लिबास पहनेंगे, नया कपड़ा पहनेंगे। मैं अल्लाह की बारगाह में इस हाल में जाना चाहता हूँ, अपने आका की बारगाह में इस हाल में जाना चाहता हूँ, जाकर पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं तेरी बारगाह में हाजिर हो गया हूँ, और अबू बकर आपकी उम्मत से एक नया चादर का कपड़ा भी नहीं लेकर आया। बागे फदर की बात हो रही है कि वो छीना है अबू बकर ने, वो नहीं दिया। अबू बकर तो वो है जिसने सारा माल इस्लाम के लिए, अहले बैत अतहार के लिए, नबी पाक की जात के लिए कुर्बान किया है, और आखिरी वक्त उम्मत से चादर भी नहीं ली नहीं। और फिर वसीयत की कि जब वसाल हो जाए तो उसके बाद मेरी मैयत को, मेरी चारपाई को उठाकर रोज़ा रसूल के सामने रख देना और जाकर अर्ज करना कि हजूर आपका गुलाम, आपका दोस्त अबू बकर हाजिर है। और ये बात कहने वाले अक्सरियत उलमा और सीरत की किताबें इस बात पर शाहिद हैं जिन्होंने ये वाक़या नकल किया है। और जब उस चारपाई को नबी पाक के रोज़ा अतहर के दरवाजे के सामने रखा गया तो हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर की तरफ मुँह करके कहा या रसूलल्लाह आप पर सलाम हो और आपका दोस्त अबू बकर आया है, अबू बकर आया है। और मौला अली कहते हैं मैंने जब ये बात की ना कि आपका दोस्त, आपका हबीब अबू बकर आया है, तो कहते हैं मुझे नहीं पता कि किसने दरवाजा खोला है। कुंडा लगा हुआ था, जंदरा लगा हुआ था, जंदरा टूटा, कुंडा खुला, दरवाजा खुला, अंदर से आवाज आई हबीब को हबीब के पास ले आओ, हबीब को हबीब के पास ले आओ। और उसी हुजरा मुबारका के अंदर जहां नबी पाक मदफून है वहां अबू बकर दफन हुआ है। जिस चारपाई पर नबी पाक को रखा गया उसी चारपाई पर सैयदना अबू बकर को रखा गया। जो चादर नबी पाक के चेहरे अनवर पर थी वही चादर अबू बकर के चेहरे पर थी, और वही गुंबदे खसरा जो नबी पाक के लिए है वही गुंबदे खसरा अबू बकर के लिए है। और हजरत इमाम रब्बानी कहते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु कि एक दिन मैं मुराकबा कर रहा था तो मुराकबे के दरमियान मेरे सामने नबी पाक की कब्र अनवर आई, आपका रोज़ा मुबारक आया। तो मैंने दिल के अंदर ख्याल किया देखूं तो सही कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अनवार और तजल्लियात किस अंदाज में नाज़िल हो रहे हैं।
तो मैंने देखा अनवार और तजल्लियात की बारिश हो रही है नबी पाक की कब्र अनवर पर। तो कहते मेरे दिल के अंदर ख्याल आया, देखो तो सही साहिबैन का मकाम क्या है। साहिबैन सैयदना अबू बकर और उमर, इनका मकाम क्या है, इन पर अनवार और तजल्लियात का क्या मामला है। तो हजरत इमाम रब्बानी फरमाते हैं, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसने मेरे आका ताजदार मदीना को हक के साथ मबूस किया है, जो अनवार और तजल्लियात नबी पाक की कब्र पर नाज़िल हो रहे थे और जितने जितने अनवार और तजल्लियात नबी पाक की कब्र पर नाज़िल हो रहे थे, उतने ही और ऐसे ही अनवार और तजल्लियात शैखैन की कब्र पर भी नाज़िल हो रहे थे। क्या मुकद्दर हैं सिद्दीक़ व फारूक के, क्या मुकद्दर हैं सिद्दीक़ व फारूक के, जिनका घर रहमतों के खजीने में है, हुब्बे अहमद अजल ही से सीने में है, मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है।